गुड मॉर्निंग एवरीवन। इग्नो नोट्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब न करें तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। आज हम BHDC 101 की यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे। 10 यूनिट का नाम है सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा में सबसे पहले उद्देश्य है। उद्देश्य में है ये इकाई सगुण भक्ति साहित्य के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा पर आधारित है। इसमें राम भक्ति काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय पा सकेंगे। राम भक्ति काव्य धारा की पृष्ठभूमि या युग प्रवेश को भली प्रकार से समझा जा सकेंगे। भक्ति आंदोलन की सापेक्षता में राम भक्ति साहित्य के विकास को हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में समझते हुए उनकी समन्वय साधना, दार्शनिक सिद्धांतों तथा आगमन परंपरा का परिचय दे सकेंगे। हिंदी की राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं राम के लोकनायक स्वरूप, नारी भावना, भक्ति सौंदर्य, जीवन सौंदर्य, मानव मूल्य, लोक मंगल की साधना के संबंध में पर्याप्त चर्चा कर सकेंगे और राम भक्ति काव्य धारा के भाव सौंदर्य और अभिव्यंजना सौंदर्य को बता सकेंगे। अब आ गया प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है? निगुण भक्ति काव्य तथा सगुण कृष्ण भक्ति काव्य का अध्ययन करने के उपरांत अब आप में यह सहज जिज्ञासा होगी कि सगुण भक्ति काव्य धारा में राम काव्य की पृष्ठभूमि, स्वरूप और महत्व क्या है, जिसने हिंदी राम काव्य की विशिष्ट रूप से प्रभावित किया है। हिंदी राम काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हुए हम उनकी समन्वय साधना, उनके दार्शनिक सिद्धांतों, निर्गुण काव्य के प्रभाव तथा उनकी आगम निगम परंपरा को समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि सभी राम भक्त कवियों ने राम के चरित्र को अपने अपने जीवन दर्शन के अनुरूप प्रस्तुत किया। चित्रांकन की इस परंपरा में राम का लोकनायक स्वरूप को जान लेना आवश्यक भी है। इनके साथ ही नारी के प्रति इन राम भक्त कवियों के दृष्टिकोण, उनकी भक्ति भावना, उनके जीवन दर्शन, मानव मूल्यों की साधना, लोक मंगल की अवधारणा को भी हम इस इकाई के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अब आगे क्या है? सगुण राम भक्ति काव्य धारा की पृष्ठभूमि या युग प्रवेश। सगुण राम भक्ति साहित्य की पृष्ठभूमि से हमारा आशय है कि वे प्रेरणा स्रोत जिन्होंने राम भक्ति काव्य धारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रेरणा स्रोत परंपरा के आदि ग्रंथों के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। सगुण राम भक्ति साहित्य ने जिन आदि ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त की उनकी चर्चा करने से पहले हमें यह देखना होगा कि राम का उल्लेखनीय प्राचीनतम रूप से कहाँ हुआ। वेदों में राम का उल्लेख अवश्य है, किंतु उनका अंकन दशरथ पुत्र के रूप में नहीं किया गया। राम काव्य का आदि रचना वाल्मीकि की रामायण ही है। कुछ विद्वानों का मत है कि बौद्ध जातक कथाओं में रामायण की कथा का मूल विद्यमान है। दशरथ जातक, अन्नामरक जातकम और चिन्नी त्रिपिटकम में राम के चरित्र का प्राचीन मानकर अंकित किया गया है। उससे स्पष्ट है कि राम कथा उन बौद्ध जातक कथाओं से पूर्व भी प्रख्यात थी, जिनका श्रेय वाल्मीकि रामायण को दिया जा सकता है। राम कथा संबंधी अनेक कृतियां जैन काव्यों में प्राप्त होती हैं। इन जैन राम कथाओं में सर्वप्रथम विमल सूरीकृत परमचर्योम है। इनकी रचना वीर संवत 530 में हुई। आगे चलकर दिगंबर आचार्य जिनसेन ने इस ग्रंथ का पद्म पुराण शीर्षक से संस्कृत में अनुवाद किया। प्राकृत में वासुदेव हिड्डी गुणाढ्य की बृह कथा के अनुसरण पर लिखा गया ग्रंथ है। निर्गुणोपासना में जहाँ कबीर पंथ, नानक पंथ, दरिया पंथ, बावरी पंथ, सतनामी पंथ, राधा स्वामी पंथ आदि ने जनता को अपने ढंग से प्रभावित किया, वहाँ सगुणोपासना में कृष्ण भक्ति के अंतर्गत माधव निम्बारक, हरिदासी, वल्लभीय, राधा वल्लभीय, गौड़ीय आदि संप्रदायों तथा राम भक्ति के अंतर्गत रामानुज, विष्णु उपासक है तथा रामानंदी संप्रदायों का उद्भव और विकास हुआ है। जहाँ तक राजनीतिक और सामाजिक परिवेश का प्रश्न है, सामान्य जनता सत्ता पक्ष की गतिविधियों से प्राय विरक्त थी। जनता की रुचि मूलतः धर्म और अभ्यास की ओर थी। विशेष रूप से यदि आप हिंदी राम काव्य से संबंध परिवेश को देखें तो पाएंगे कि यह युग राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का। अब आगे है भक्ति आंदोलन और सगुण राम भक्ति काव्य धारा। इसमें क्या, राम भक्ति साहित्य का विकास कैसे हुआ। अब देखते हैं राम भक्ति साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ है। संस्कृत साहित्य में राम काव्य परंपरा का अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभक्त है। पहला है पुराण साहित्य में राम काव्य, दूसरा प्रबंधों में राम काव्य, तीसरा है नाट्य साहित्य में राम काव्य। फिर आता है पुराण साहित्य। पहला पुराण साहित्य में क्या है? पुराण साहित्य में वाल्मीकि रामायण को
राम काव्य परंपरा का स्रोत माना जा सकता है। इसकी रचना काल के संबंध में विद्वानों के मतभेद हैं। स्लेगिल ने इसे ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी की रचना माना है। डॉक्टर याकोबी ने इसे 6वीं और 8वीं शताब्दी की रचना स्वीकार करते हैं, किंतु अपने मूल रूप में वाल्मीकि रामायण के 3 पाठ वेद प्राप्त होते हैं: दक्षिणात्य पाठ, गौड़ीय पाठ और पश्चिमोत्तरीय पाठ। गौड़ीय पाठ और पश्चिमोत्तरीय पाठ में प्राय समानता है, अतः दोनों पश्चिमी या उत्तरीय पाठ के 2 भिन्न रूप माने जा सकते हैं। प्रचलन की दृष्टि से दक्षिणात्य पाठ का अधिक महत्व है। वाल्मीकि रामायण ने राम के चरित्र को जिस रूप से प्रस्तुत किया है वह प्रवर्ती राम काव्य का आधार बना है। प्रचलन की दृष्टि से केवल श्रीमद् भगवत रामचरितमानस ही वाल्मीकि रामायण की तुलना में रखे जा सकते हैं। वाल्मीकि रामायण के बाद रामचरित्र को आंशिक रूप से अभिव्यक्ति देने वाला दूसरा ग्रंथ है महाभारत। इसके अधिकांश प्रसंग वाल्मीकि रामायण से समर्थित हैं। इसमें सबसे विस्तृत रामोपाख्यान है जो 704 श्लोकों में वर्णित है। अब है दूसरा प्रबंध काव्य। संस्कृत के जितने भी प्रबंध काव्यों की रचना हुई वे प्रायः वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित है। कालिदास कृत रघुवंश में अलौकिक घटनाओं को भी काव्य सौंदर्य में डालकर अभिव्यक्त किया गया है। कृति पर सहमत का प्रभाव होते हुए भी राम को ब्रह्मत्व पूरी तरह से स्पष्ट है। कुमारदास कृत जानकी हरण में रामायण के पहले 6 खंडों की कथा को आधार बनाया गया। इसकी प्रवृत्ति पूरी तरह से श्रृंगारिक रही है। अब तीसरा है नाटक। नाटकों की परंपरा में भास्कृत प्रतिमा पहला नाटक है, जिसमें राम कथा को रघुवंश के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें राम के वनवास से रावण वध तक की कथा की गई है। भास के ही दूसरे नाटक अभिषेक। अभिषेक में क्या है, बलिवध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन किया गया है। भवभूतिकृत उत्तरा रामचरित के चरित में करुणा रस की प्रधानता है। इस नाटक में सीता के वनवास की कथा को प्रस्तुत किया गया। करुण रस प्रधान होते हुए भी यह नाटक दुखांत नहीं है। अनंग हर्ष मातृ राजकृत उदात राघव 6 अंकों का नाटक है। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। दृढ़नांकृत कंदमाला, मुरारी कृत अनग राघव, राजशेखर कृत बाल रामायण, हृदय रामकृत हनुमान नाटक, शक्तिप्रद कृत आश्चर्य चूड़ामणि, जयदेव कृत प्रसन्ना राघव, सोमेश्वर कृत उल्लास राघव और मलकृत मैथिली कल्याण, रामभद्र कृत जानकी हृणय विशिष्ट नाटकीय कृतियां हैं जिनमें राम के चरित्र को साहित्य अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। बौद्ध जातक ग्रंथों में बौद्ध मत के अनुरूप राम कथा को ग्रहण किया गया है। इसके बाद प्राकृत में जैन कवियों ने अनेक कृतियों की रचना की जिनमें राम कथा को ग्रहण किया गया है। इसमें सर्वप्रथम विमल सूरी द्वारा रचित पौमचरियम का उल्लेख करना संगत होगा। इनकी रचना विक्रम संवत 60 में मानी गई है। अब आगे है हिंदी में सगुण राम काव्य परंपरा। हिंदी में सगुण राम काव्य परंपरा का क्या उल्लेख है। तुलसी पूर्व राम काव्य परंपरा। हिंदी में राम काव्य धारा के प्रवाह को 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, सांप्रदायिक राम काव्य और ऐतिहासिक साहित्य दृष्टि समन्वित असंप्रदायिक राम काव्य। हिंदी के राम काव्य विशिष्ट रूप से साहित्य राम काव्य पर संस्कृत राम काव्य का व्यापक प्रभाव पड़ा। राम काव्य की यह परंपरा सामाजिक रूप से भी जागरूक रही। यहाँ हम हिंदी के प्रमुख राम भक्त कवियों का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला है रामानंद। अंग्रेज लेकर फकूर हर ने इसका समय क्या होता है 1400 से 1470 ईस्वी तक स्तर किया गया। इनका जन्म काशी में हुआ। रामानंद ने श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा, वर्णाश्रम धर्म में आस्था रखते हुए भी उन्होंने सभी वर्गों को भक्ति का अधिकारी माना। हिंदी में लिखे इनके कुछ पद बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे हनुमान 40 है, उसमें आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अब आ गया अग्रदास। इनका जन्म 16वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। इन्होंने अपनी कृतियों में भक्ति भावना के साथ साथ कवित्व का भी सुंदर परिचय दिया। इनकी प्रमुख कृतियां में है ध्यान मंजरी, राम भंजन मंजरी और रामाष्टयाम, उपासना बावनी और पदावली। इन्होंने व्रज भाषा का ललित्यपूर्ण प्रयोग किया। वस्तुतः अग्रदास जी से ही राम काव्य के रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक होता है। रामाष्टयाम से इसके रसिक होने का परिचय मिलता है। अब आ गया ईश्वरदास। विद्वानों ने ईश्वरदास जी की कृति सत्यवती कथा
जो 1501 ईस्वी के आधार पर इनकी जन्म तिथि 1480 ईस्वी के आसपास स्वीकार की हैं। इनकी दो कृतियां भरत मिलाप और अंगद पेज रामचरित से संबंधित हैं। भरत मिलाप का राम वनगमन से होता है। अंगद पेज में रावण की सभा में अंगद की प्रतिज्ञा का प्रसंग निरूपित किया गया है। अब आ गया तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन वृत्त के संबंध में विद्वानों में अत्यधिक मतभेद है। बेनी माधवदास द्वारा प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास कृत तुलसी रचित में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 इसमें स्वीकार किया गया है। बेनी माधव जी ने तो गोस्वामी जी की जन्म तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी भी निर्दिष्ट की है। शिव सिंह सरोज ने इसका जन्म 1583 में माना है। जनश्रुति के अनुसार इसके पिता का नाम है आत्माराम दुबे और माता का नाम है तुलसी देवी। जनश्रुति के आधार पर इसका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ माने हैं, जो है पहला है दोहावली, कवित, रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, राम लल्लान हचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवेर रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। ये 12 कृतियां इसकी तुलसीदास जी की। अभी आ गया था नाभादास। इनकी रचना भक्तमाल व रचना काल 1596 ईस्वी माना जाता है। इस आधार पर उसका जन्म 1570 ईस्वी के आसपास ठहरता है। इन्होंने भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात करते हुए हिंदी को श्रेष्ठ भक्तमाल प्रदान की हैं। भक्तों का परिचय देने में समास शैली का कुशल उपयोग किया गया है। अष्टयाम उनकी श्रृंगार रस से उत्प्रोत रचना है। इसमें रसिक भक्ति का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी कृतियों से स्पष्ट है कि इन्हें छंद शास्त्र ही नहीं बल्कि भारतीय काव्य शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। अब आ गया था केशवदास। इनका जन्म 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। ओरछा के राजा महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में अपने पांडित्य के कारण उनका अतिशय सम्मान था। इनकी कृतियां कविप्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में हिंदी रामकाव्य परंपरा की विशिष्ट कृति है। अब आ गया था नरहरिदास। नरहरिदास ने पौरुषीय रामायण की रचना की है। इनकी रचना शैली रासो ग्रंथ जैसी थी। वाल्मीकि रामायण को इस कृति के आधार पर माना गया। दोहा चौपाई पद्धति के अनुसरण करते हुए भी कवित, सवेया, छप्पे पद्धति आदि छंदों का प्रयोग किया गया। भाषा राजस्थानी और वज्र मिश्रित अवधि है। रामकाव्य परंपरा के इन कवियों के अतिरिक्त प्रणचंद चौहान रामायण महानाटक, मगवदास चारण रामरसो, हृदय राम हनुमान नाटक, लालदास अवधविलास, कपूरचंद त्रिखा रामायण ब्रजभाषा गुरुमुखी लिपि में ही इस परंपरा की विशिष्ट कवि हैं। अब आगे सगुण राम भक्ति काव्य में समन्वय साधना। समन्वय शब्द सम अनु अ इस द्वारा व्युत्पन्न है। इसका आशय है कि नियमित क्रम, सहयोग और पारस्परिक संबंध आदि है। वस्तुतः परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली वस्तुओं या बातों के बीच पारस्परिक संबंध का निर्धारण करते हुए उनमें सामंजस्य स्थापित करना ही समन्वय है। समन्वय भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। नास्तिक बौद्धों द्वारा राम को बौद्धिक सत्व मान लेना तथा आस्तिक बौद्धों द्वारा बुद्ध को अवतार रूप की प्रतिष्ठा इस समन्वय का ही परिणाम है। राम काव्य धारा में समन्वय का यह आदर्श तुलसी में ही प्रतिफलित हुआ। इन्होंने इस आदर्श को रामचरितमानस में अनेक दृष्टियों से निरूपित किया। द्वैत और अद्वैत के बीच समन्वय को तुलसी ने अवतारवाद की प्रतिष्ठा करते हुए ब्रह्म की उपनिषदों और वेदांत के अनुसार निर्गुण और निर्विशेष भी स्वीकार किया गया है। निर्गुण और सगुण वह विवाद जो क्रमशः दर्शन और भक्ति के क्षेत्र में विद्यमान है। उन्होंने राम को बार बार निर्गुण सगुण स्वरूप बताए हैं। पहला है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु वेदा, गावहि मनु पुराण बुद्ध वेदा। दूसरा अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। तीसरा जय सगुण निगुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणि। इसी प्रकार जगत की सत्यता और असत्यता के बीच गोस्वामी जी ने सुंदर समन्वय स्थापित किया। जैसे जिस प्रकार है
जगत की सत्यता, उसमें रजत सीम महु मास जिमी जथा बानु कर बारी। अब जगत की सत्यता निज प्रभुमय देखई जगत के ही सन करई विरोध। भाग्य और पुरुषार्थ के समन्वय के लिए उन्होंने पुरुषार्थ पूर्व कर्म परमेश्वर प्रदान। तुलसी प्रेत सरित ज्यों सबई काजू अनुमान का तर्क प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म और मानवता के बीच उन्होंने एक और तर्क लिखा है। पर हित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कहकर समन्वय किया। तो लोकमत और वेदमत के समन्वय के लिए उन्होंने सरजू नाम सुमंगला मुल्ला लोक वेदमत मंजुल कुल्ला का रूपक प्रस्तुत करते हुए इस आदर्श को अपने काव्य में प्रस्तुत किया। अब आज्ञाता राम भक्ति धारा के दार्शनिक सिद्धांत। तुलसी से पूर्व राम की माधुर्योपासना विद्यमान थी। विशेष रूप से अग्रदास ने राम शरीकों का एक सुव्यवस्थित संप्रदाय संगठित किया और उन्हें कृष्ण भक्तों के गोलोक से भी अधिक वैभवपूर्ण संकेत अथवा दिव्य अयोध्या में नित्य लीला रस राम का ध्यान का उपदेश दिया। कृष्ण भक्ति में भगवान के लौकिक लीलाओं की प्रधानता दी, किंतु राम भक्ति की इस शाखा में अपने आराध्य के अलौकिक लीलाओं का गायन किया गया। इन्होंने इस जगत को सिया राममय मानकर उनको प्रणाम किया है। जीव की वे तीन कोटियां मानते हैं, बद्ध मुमुक्षु और मुक्त विषय साधक सिद्ध सपाने। त्रिविधि जीव जग वेद बखाने। बद्ध जीव माया में लिप्त रहता है। आगे एक और लिखा है, भूमि पर तब्बा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटाने। यह माया भी दो प्रकार की होती है, जो विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया सृजन का आधार है और अविद्या माया जीव को अपने में लिप्त करने का कारण, उस दुख का कारण है। तुलसी के बाद रामकाव्य परंपरा के दार्शनिक चिंतन में कोई मौलिक बदलाव आता दृष्टिगत नहीं होता। अब आ गया था निर्गुण संतों का प्रभाव। तुलसी ने निर्गुण और सगुण के विवाद को अगुणई और सगुणई नाई कछ भेदा कहकर दोनों को समन्वय के सूत्र में बांधा था। उनकी सगुण साधना पर निसंदेह निर्गुण संतों का भी व्यापक प्रभाव पड़ा था। जिस प्रकार निर्गुण संतों ने गुरु के महत्व को बार बार रेखांकित किया था, उसी प्रकार राम भक्ति धारा के कवियों विशेष रूप से तुलसी ने जो एक दोहा या कृति लिखी है वह है, श्री गुरुपद नख मनी ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। किस विकृति देकर बार बार गुरु के महत्व पर बल दिया गया है। निर्गुण संतों ने राम महिमा का बार बार उल्लेख किया। राम भक्त कवियों के यहाँ भी नाम स्मरण का विशेष महत्व है। अब आ गया था राम भक्ति धारा और आगम निगम परंपरा। राम भक्ति धारा में अपना आधार आगम निगम परंपरा से ही ग्रहण किया गया है। तुलसी ने तो आगम और निगम का उल्लेख अपने काव्य में बार बार किया। उन पर वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भगवत उपनिषद, अध्यात्म रामायण, शिव पुराण और भूसुडी रामायण, प्रसन्न राघव का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। केशव पर वाल्मीकि रामायण, प्रसव राघव, हनुमान नाटक और रघुवंश का प्रभाव स्पष्ट है। इस प्रकार अन्य राम भक्त कवियों पर भी ये प्रभाव देखे जा सकते हैं। अब आ गया सगुण राम भक्ति धारा में राम का लोकनायक रूप। राम का लोकनायक रूप क्या था? राम काव्य परंपरा में राम का अंकन प्रमुखतः दो रूपों में किया गया है, लोक रंजन रूप में और लोक रक्षक रूप में। राम काव्य का रसिक धारा के अंतर्गत राम को लोक रंजक रूप को आधार मानकर उनका श्रृंगारिक अंकन किया गया है। तुलसी के काव्य में राम को लोक रक्षक स्वरूप को ही प्रमुख रूप से उभारा गया, किंतु उनके लोक रंजक व्यक्तित्व को उद्घाटित करने के लिए मर्यादित श्रृंगार रचना का कलात्मक उपयोग किया गया है। कोई भी ऐसा सामाजिक आदर्श नहीं जिसका प्रतिनिधित्व राम न कर सकते हो, इसलिए वे सही अर्थों में लोकनायक हैं। वे केवल लोकनायक ही नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म हैं। अब आगे है सगुण राम भक्ति धारा में नारी का क्या महत्व है। पुरोहित वर्ग में निम्न कही जाने वाली जातियों के साथ जैसा दुर्व्यवहार किया था, वैसा ही व्यवहार नारी के साथ किया है। तुलसी ने इस पुरोहित वर्ग का विरोध करते हुए नारियों के प्रति उपासना का द्वार खोल दिया। राम का स्वागत सत्कार करने स्नेह पाने में नारियां सबसे आगे रहती हैं। ग्रामीण नारियों के प्रति तुलसी के मन में विशेष आदर है। ग्रामीण नारियां सीता से सुमुखी कहू को आही तुम्हारे जैसे प्रश्न पूछ सकती हैं और सीता
प्रसन्नता से उत्तर देती हैं। ऐसे ही राम जब अयोध्या लौटते हैं तो उसका स्वागत करने के लिए सबसे स्त्रियां आगे होती हैं। अतः यह समझना भूल है कि तुलसी नारियों को अपावन समझते हैं या नारी निंदक हैं। तुलसी का करुणा से भरा हृदय सद्गुणों से भरी नारियों को नमन करता है और असद्गुणों वाली नारियों की निंदा। तुलसीदास उस सामंतवादी समाज का विरोध करते रहे जो नारी को गुलामी देता है, उससे पुरुष के बराबरी से वंचित करता है। फिर तुलसीदास को सीता पर राम का से कम गर्व नहीं है। अतः यह मान लेना कि तुलसी नारी निंदक या नारी विरोधी थी युक्ति संगत नहीं है। हमें इन सभी मतों को 5 कारणों की दृष्टि में रखते हुए देखना और परखना होगा। पहला है प्राचीन वाग्मय जिनमें नारी के स्वभाव का वर्णन है। दूसरा है तुलसी के युग की परिस्थितियां। तीसरा है उसका जीवन वृत्त। चौथा है उसका धर्म भाव और पांचवा है उसका भक्ति दर्शन। इन 5 कारणों को दृष्टि में रखकर हम तुलसी को नारी भावना के साथ अधिक न्याय कर सकते हैं। अब आगे है सगुण राम भक्ति धारा में राम भक्ति का निरूपण। राम का वे भारतीय भक्ति आंदोलन की उपलब्धि है। इसमें भावात्मक सांस्कृतिक एकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और भक्ति को जन जन के लिए सुलभ बनाया। भक्ति को ज्ञान और योग मार्ग से श्रेष्ठ घोषित किया। भक्ति के मर्यादा रूप को तुलसीदास स्वीकार किया। कृष्ण भक्ति के कवियों ने दास्य सख्य के नवदा भक्ति भाव को अपनाया जिसमें अर्चन कीर्तन वंदन स्मरण आदि प्रमुख हैं। पर राम भक्त कवियों ने वेदी भक्ति या मर्यादा भक्ति को ही अपना चरम ध्येय माना है। कृष्ण भक्ति में रागानुगा भक्ति की सरसता है। राम भक्ति में भक्त हृदय की आराधनात्मक एकाग्रता है। तुलसीदास निगुण और सगुण तुलसीदास क्या निगुण और सगुण दोनों पद्धतियों को अपनाते हैं, पर कृष्ण भक्त कवि सगुण भक्ति के बल पर जीते हैं, निगुण भक्ति को स्वीकार नहीं करते। सगुण भक्त सूरदास निगुण का खंडन करते हुए सगुण भक्ति की स्थापना करते हैं। तुलसी की भक्ति की कल्पना विलास न होकर सामंती दुखों से मुक्त होने का एक साधक है, इसलिए इस भक्ति का स्वरूप लोक मंगल परक है। हम इसे व्यापक मानववाद का भाव भी कह सकते हैं। अब आगे आता है जीवन दर्शन और मानव मूल्य। राम भक्ति और रसिक परंपरा में भक्ति को भले ही उसके जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, किंतु मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति उनकी रचना में प्राय संभव न हो सकी। तुलसी पहले राम भक्त कवि हैं जिनके काव्य में जीवन दर्शन और मानव मूल्यों को काव्यात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। जैसा कि आपने भक्ति निरूपण के प्रसंग में देखा है था, तुलसी की राम भक्ति दास्य भावना पर टिकी थी। यह दास्य भक्ति ही उनका जीवन दर्शन है। भक्ति के परिप्रेक्ष्य में ही उनके मानव मूल्यों का निर्देशन किया है। मोहन राकेश के शब्दों में जीवन के नवनिर्माण के संबंध में उनकी व्याकुलता ने ही उन्हें जीवन के संबंध में चिंतन करने और परस्पर विरोधी प्रस्तुत होने वाले तत्वों में संहार की ओर परिवर्तित किया। उन्होंने शास्त्र को पुस्तक के पन्नों से निकालकर जीवन में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया। तुलसी ने लोक धर्म को अभूतपूर्व प्रतिष्ठा की। शुक्ल जी का यह मत पूर्णतः उचित है कि राम चरित के सौंदर्य द्वारा तुलसी जी ने जनता को लोक धर्म की ओर जो फिर से आकर्षित किया वह निष्फल नहीं हुआ। वैराग्यों का सुधार चाहे उससे न हुआ हो, पर परोक्ष रूप में साधारण ग्रस्त जनता की प्रवृत्ति का बहुत कुछ संस्कार हुआ। अब आ गया था लोक मंगल की साधना। लोक मंगल की साधना का गंभीर दायित्व भी राम भक्ति के रसिक काव्य परंपरा के कवियों द्वारा संभव नहीं हुआ। इसका कारण उद्देश्य संमितता था। यह कवि राम की उपासना रसिक भाव से करके अपने उद्देश्य की इतिश्री मान लेते हैं। तुलसी ने लोक मंगल की साधना के पथ पर चलकर लोक धर्म का निर्वाह किया। शुक्ल जी ने भी भक्ति धारा के कवियों का उद्देश्य की दृष्टि से 2 वर्गों में विभक्त किया है। पहला है आनंद के सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले कवि। दूसरा आनंद की साधनावस्था या प्रसन्न पक्ष को लेकर चलने वाले कवि। सूर को वे प्रथम वर्ग का कवि मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण की लीला के सौंदर्य के साक्षात्कार को अपना लक्ष्य मानते हैं। तुलसी के लोक मंगल की साधना को अपने जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया और उसी आदर्श के रूप में राम का अंकन किया। अब है अन्य विशेषताएं। सभी राम भक्त कवियों में
समान रूप से पाई जाती हैं। इसमें पहली है गुरु के महत्व का गायन। सभी राम भक्त कवियों ने मुक्त कंठ से गुरु के महत्व को अभिव्यक्ति दी है। इसी प्रकार राम भक्ति धारा के पर्याय सभी कवियों ने राम स्मरण पर विशेष बल दिया है। नाम के जप को ये सभी कवि अपनी भक्ति के केंद्र में मानते। तुलसी ने तो राम नाम को ही कलयुग में भक्ति का एकमात्र अवलंबन स्वीकार किया है। सभी राम भक्त कवियों ने राम को ब्रह्म मानकर ही उनके अवतारी स्वरूप को अंकित किया है। उनकी धारणा है कि ब्रह्म ही अपनी लीलाओं में चराचर जगत को अलौकिक कर रहा है। यह लीला गायन राम काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। भाग्य सगुण राम काव्य धारा का भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य की दृष्टि से राम काव्य धारा का महत्व असंदिग्ध है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहु अभिव्यक्तियों तथा संवेगों को राम भक्त कवियों में मनोरम रसानुकूल अभिव्यक्ति प्रदान की है। राम भक्ति काव्य की रसिक धारा के कवियों ने भक्ति के साथ साथ श्रृंगार को भी ग्रहण किया। यही कारण है कि भाव क्षेत्र सीमित होते हुए भी उन कवियों को श्रृंगार और भक्ति रस के सुदूर परिपाक का श्रेय दिया जा सकता है। तुलसी का भाव सौंदर्य सचमुच अद्भुत है। राम कथा के जितने मार्मिक स्थलों की पहचान गोस्वामी जी को है, उतनी अन्य कवियों के लिए दुर्लभ है। शुक्ल जी के अनुसार राम के प्रामाणिक चरित्र के द्वारा जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे। रसानुभूति के क्षेत्र में सूर्य के अतिरिक्त तुलसी की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। भावों की मर्मस्पर्शता, रसानुभूति की तन्मयता, सभी दृष्टियों से संपूर्ण राम काव्य परंपरा में तुलसी की अद्वितीयता असंदिग्ध है। सगुण राम काव्य धारा की अभिव्यंजना सौंदर्य। अभिव्यंजना सौंदर्य की दृष्टि से संपूर्ण राम काव्य परंपरा में तुलसी का काव्य ही सर्वश्रेष्ठ ठहरता है। माधुर्योपासक राम भक्त रसिक कवियों ने जहाँ पद, दोहा, चौपाई आदि छंदों के माध्यम से प्रमुखतः मुक्तक काव्य विधा को अपनाया, वहां तुलसी ने प्रबंध की काव्य विधा को अपनाकर उसे धन्य कर दिया। प्रबंध कौशल की जो पटुता हमें रामचरितमानस में दिख पड़ती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। जहाँ तक भाषा की बात है, तुलसी ने साहित्य अवधि का सुंदर उपयोग किया है। जायसी ने पद्मावत के ठेठ अवधि का जो प्रयोग किया है, उसे साहित्यिक पूर्णता तक पहुंचाने का श्रेय गोस्वामी जी को ही है। संस्कृत की कोमल पदावली का कलात्मक समावेश उनकी भाषा को विशिष्टता बनाता है, किंतु उनका आशय यह नहीं कि भाषा की साहित्यता ने मानस को जन जन तक पहुंचाने में कोई बाधा उपस्थित की। प्रतीकों की दृष्टि से देखें तो हमें राम भक्ति धारा के कवियों में दार्शनिक प्रतीकों की बहुलता मिलेगी। अलंकारों की दृष्टि से अग्रदास, नाभादास आदि माधुर्योपासक कवियों में अलंकारों के प्रति अतिरिक्त सजगता का भाव मिलता है, किंतु तुलसी के काव्य में अलंकार प्राय भाव सौंदर्य का पूरक बनकर ही प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार अभिव्यंजना सौंदर्य की दृष्टि से राम काव्य धारा के साहित्य और ऐतिहासिक महत्व निर्वाद है, जिसका आलोक स्तंभ है गोस्वामी तुलसीदास। इसी प्रकार हमारी 10वीं यूनिट समाप्त हुई। थैंक यू, बाय बाय।